नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जेड लाइव टीवी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अभी करो, अर्जेंट करो। नर्सिंग यूनियन हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे। हम लोग रजिस्टर ऑफिस के सामने खड़े हैं। हमारी कुछ जेन्युइन डिमांड है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो हम पीसफुल प्रोटेस्ट में यहाँ खड़े हुए हैं। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है रिक्रूटमेंट, जो कि सालों से पेंडिंग है। मीन 10 साल से वो पेंडिंग चल रहा है और इसकी वजह से बहुत ही ह्यूज शॉर्टेज ऑफ स्टाफ इज देयर। और शॉर्टेज ऑफ स्टाफ की वजह से कहीं ना कहीं हम मेंटली और फिजिकली कहीं ना कहीं सफर कर रहे हैं। उसके अलावा हमारा सेकंड है सैलरी जो है हमारी कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ की, जो कि बहुत ही ज़्यादा मिनिमल है और हम जो कि इंक्रीज होनी चाहिए। 2026 में इतनी मिनिमल सैलरी में कुछ भी नहीं हो सकता है। थर्ड है हमारा प्रमोशन, जो कि ड्यू है, ना ही सिर्फ 10 सालों से 30 सालों से ड्यू है। अभी तक यहाँ पे कोई भी डिपार्टमेंटल प्रमोशन नहीं हुए हैं। हमारे जो सीनियर मोस्ट हैं वो रिटायर्ड हो गए हैं सेम पोस्ट पे ही, और जो कि बहुत सीरियस इशू है। सो वी आर रिक्वेस्टिंग टू आवर वाइस चांसलर मैडम कि हमारे जो डिमांड्स हैं उसको फुलफिल की जाए। इफ आर डिमांड नॉट फुलफिल्ड देन वी विल गो फॉर इंडेफिनिट स्ट्राइक। ये आप देख रहे हैं हमारा धरना 3-4 दिन से चल रहा है। 13 तारीख से ये हमने ब्लैक पेज लगाए थे। उसके बाद हमारा CMS ऑफिस, MS ऑफिस के सामने रहा। आज से हमारा यहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने धरना चल रहा है। तो हमारी जो 5 सूत्री मांगे हैं, जो कि बहुत लंबे टाइम से हैं, कि 30-30, 40-40 साल हो गए हैं लोगों को एक ही पोस्ट पे काम करते हुए और सेम पोस्ट से रिटायर हो रहे हैं। तो DPC तो इनके हाथ में है करना, जो कि DPC 5 साल के बाद हो जाना चाहिए। हर इंस्टीट्यूट में होता है। इंडिया का कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ पर DPC नहीं होता। हम यहाँ पर पहली बार देख रहे हैं कि यहाँ पर DPC नहीं हो पा रही है। और दूसरा एक MACP है, दूसरी डिमांड हमारी MACP है। MACP यहाँ पर वर्षों से लंबित है कि सिस्टर्स हैं, जो कि नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, जो हमसे सीनियर्स हैं, वो रिटायर हो गए हैं या रिटायर के नियर बाई हैं, रिटायर होने वाले हैं, उनका भी MACP नहीं हुआ है अभी तक। तो ये तो बहुत गलत बात है कि उनका एक मेंटली हरासमेंट हो रहा है, फिजिकल इकोनॉमिकली हरासमेंट हो रहा है कि और जगह जब हो रहा है तो हम हमारे हाथ यहाँ पे क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों इनके पास ऐसी क्या मजबूरी है कि वो नहीं दे पा रहे हैं, जबकि हर इंस्टीट्यूट में हो रहा है। BHU जैसा कि हमारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, ANU के समकक्ष है, UGC से फंडेड है वो भी। तो वहां पर आए दिन वैकेंसीज हो रही है, हजारों की तादादों में वैकेंसी हो गई है। MACP हो गया है, DPC हो गया है। तो यहाँ पर क्या मजबूरी है कि ये नहीं कर पा रहे हैं? तो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट और मेन मांग यही है कि हमारी DPC और MACP हो। दूसरा, हमारे यहाँ साथ ही फिक्स स्टाफ भी काम कर रहे हैं। तो फिक्स स्टाफ की जो सैलरी है, एक मिनिमम वेजेज 19,500 के समथिंग किया गया है। कि आज मैं किसी से भी पूछना चाहूंगी, मैं आप ही से बोलूं कि 19,500 में अपना घर कैसे चलाएगा? अगर किसी का बच्चा या कोई भी घर में फैमिली बीमार हो जाएगा तो वो अपना एक बार बीमार होने का एक दिन का ही खर्चा लाखों में चला जाता है। और स्कूल में बच्चे को पढ़ाते हैं तो एक LKG UKG का कोर्स ही 6-7 हजार का आ रहा है। तो 19,000 में वो अपना घर कैसे चलाए? तो हमारी तीसरी डिमांड ये है कि उनकी भी जो सैलरी हाई की जाए और उनको जो एडोक वाले हैं उनको भी रेगुलराइजेशन किया जाए। तो ये हमारी मेन मांग है। तो हम AMU एडमिनिस्ट्रेशन से आशा करते हैं कि वो हमारी मांगे मानेंगे। अगर नहीं भी मानेंगे वो, तो हम आगे हमारा धरना अभी 10 दिन तो कंटिन्यू है ही। उसके बाद ये धरना हमारा शांतिपूर्वक है। शांतिपूर्वक नहीं मानते हैं, हमारी बातें नहीं मानते हैं, तो हम कंप्लीट स्ट्राइक के लिए मजबूर होंगे और उसके लिए जिम्मेदार AMU प्रशासन होगा। सर, मैं नर्सिंग यूनियन का अध्यक्ष हूँ। हम सब यहाँ नर्सिंग ऑफिसर है और हमने बहुत सालों से वाइस चांसलर मैडम, रजिस्ट्रार सर को इंटीमेशन दे रखे हैं कि हम लोगों की बहुत डिमांड है। 5 सूत्रीय मांगों को लेके हम लोग यहाँ पर हैं। हमारी पहली डिमांड है डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी, दूसरी डिमांड है MACP, तीसरी डिमांड है रेगुलर रिक्रूटमेंट, चौथी डिमांड है कि जो एम्प्लॉय फिक्स सैलरी पर काम करे उसकी मार्कबुक बने, और पांचवी डिमांड है हमारी उनकी सैलरी बढ़े। हमने वाइस चांसलर मैडम और रजिस्ट्रार सर को बहुत बार इंटीमेशन दे दिया है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है। तो हमने इंटरनेशनल नर्सेज डे के अगले दिन से 13 मई से हमने एक धरना दिया CMS ऑफिस के सामने, 14 मई को हमने दिया MS ऑफिस के सामने, और आज हम 16 मई से और 25 मई तक हमारा धरना रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने था। हमने इंटीमेशन दे दिया था, लेकिन जब हम लोग यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर हमारे साथ प्रोक्टर की टीम बोल रही है कि हाई कोर्ट की कोई गाइडलाइन है, उसका कहना है गाइडलाइन में कि आप लोग यहाँ पे धरना नहीं कर सकते।
तो हम धरना नहीं करेंगे, हमारी डिमांड पूरी कर दीजिए। और ये डिमांड बहुत सालों से चली आ रही है। आप लोग देखते हो मेडिकल कॉलेज में, एएमयू के जो जेएनएमसीएच में आए दिन स्ट्राइक होती है। स्ट्राइक का कारण यही है कि वहां पे शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है, डॉक्टर्स की कमी है और पेशेंट वर्कलोड बढ़ता हुआ जा रहा है, इसीलिए वहाँ आए दिन स्ट्राइक हो रही है। हमारी एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन से डिमांड है कि हमारी जो ये लीगल डिमांड है, जायज डिमांड है, इसको पूरी की जाए। थैंक यू।